नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन में खस्ताहाल सड़कें, अनफिट वाहन और मौतें। पूरे प्रदेश भर की तरह रायसेन में भी खस्ताहाल सड़कों पर खस्ताहाल वाहन दौड़ रहे हैं। रायसेन में भोपाल सागर तिराहे से दरगाह तक रोड बहुत ही खस्ता हालत में है और उस पर दौड़ती हैं अनफिट बसें। इन अनफिट वाहनों के कारण यात्रियों की जान सांसत में है। कई बस मालिकों ने तो डेंटिंग पेंटिंग कराकर अपनी बसों को नया जैसा कर लिया है और संबंधित विभाग आंख बंद करके बैठा है। अभी कुछ दिन पूर्व ही खरगोन में 25 लोग कालकलवित हुए हैं, लेकिन संबंधित विभाग का ध्यान इस ओर नहीं है। रायसेन जिले में भी कई अनफिट वाहन दौड़ रहे हैं। किसी की खिड़की टूटी है तो किसी का गेट, तो किसी में से खड़खड़ की आवाज आ रही है। तादाद से अधिक सवारियों को बैठाना जैसे इनका रोज का काम हो गया है। नियमों का पालन करना था जिसे ये भूल गए हैं। इस संबंध में हमारे चैनल ने शहर के कुछ प्रबुद्ध नागरिकों से बात की। एक नागरिक कैलाश गौर का कहना है कि यह तादाद से अधिक सवारियां बैठा लेते हैं। आपका कहना है कि सरकार को 10 साल पुरानी बसें वापस ले लेना चाहिए। वहीं कई बार महिला यात्रियों से भी गलत व्यवहार किया जाता है। आपका कहना यह है कि आरटीओ विभाग भी संदेह के घेरे में है। एक और नागरिक अभिषेक अग्निहोत्री का कहना है कि यह अपने स्वार्थ की खातिर सवारियों की जान जोखिम में डाल देते हैं। अलग अलग नागरिकों से चर्चा की कुल मिलाकर सबका कहना यह है कि इस तरह के अनफिट वाहनों को बंद कर देना चाहिए। अब देखना यह है कि धड़ल्ले से सड़क पर दौड़ रहे इन अनफिट वाहनों के लिए सरकार नियमों का पालन करा पाती है या नहीं। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अनफिट बसें लगातार बढ़ती जा रही हैं। किसी बस का कांच टूटा होता है तो किसी का गेट टूटा होता है और उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। सरकार जब भी कोई दुर्घटना होती है सरकार मुआवजा देकर अपना पल्ला झाड़ लेती है। आरटीओ विभाग बिल्कुल निष्क्रिय पड़ा हुआ है। लोग आरोप लगाते हैं कि आरटीओ विभाग में भ्रष्टाचार चलता है और वह पैसा लेकर लाइसेंस देते हैं और जितने यात्रियों का नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई सिर्फ मुआवजे से नहीं होती है। सरकार को आगे बढ़कर इन सारी अनफिट बसों को वापस लेना चाहिए और उन पर कड़ा जुर्माना लगाना चाहिए। मैं राकेश जैन, रायसेन से। अभी खरगोन साइड जो घटना हुई है वो इसी का परिणाम है। उसका मेंटेनेंस गाड़ी का ठीक नहीं था और दूसरा ये है कि बसों में तय मात्रा से ज़्यादा सवारियाँ बिठा रहे हैं और महिलाओं के साथ अभद्रता भी होती है। भोपाल रायसेन बसों में भी ये शिकायतें बहुत आती हैं। इस पर शासन को ध्यान देना चाहिए। अच्छा, ये आरटीओ विभाग लाइसेंस जारी कर देता है तो इसमें क्या ये लोग ध्यान नहीं देते इस पर? कहीं ना कहीं इसमें जिले के जो आरटीओ रहते हैं उनकी लापरवाही है। उनको नियमित रूप से इनको मॉनिटर करना चाहिए, देखना चाहिए गाड़ी की कंडीशन क्या है, तब उसको आगे मतलब रोडों पे चलाना चाहिए गाड़ी। ये मॉनिटरिंग नहीं करते हैं तो क्या इसमें कुछ इनका स्वार्थ रहता है या कुछ ऐसा रहता है? जरूर निश्चित रूप से वो अपना जो उनका जो काम है वो उसको करना चाहिए। उनको कहीं ना कहीं इसमें गलतियां हैं, उनकी लापरवाही है। लगातार कहीं हादसे सामने आ चुके हैं बसों के, तो क्या होना चाहिए आपकी नज़रों में जिस तरीके हादसे रुक सकें? क्या होता है, ये लोग ओवर सवारी बैठाते हैं और बसों के समय का इनका वो रहता है। हाँ, तो इससे बसों को ज़्यादा भगाते हैं तेज़ रफ्तार से। इससे जगह जगह दुर्घटनाएं हो रही हैं और इनकी समय समय पे नियमित जांच होना चाहिए तो ये हादसे रुक जाएंगे। क्या नाम लिखते हैं? मध्य प्रदेश में जो कंडम वाहन चल रहे हैं जिससे लगातार दुर्घटना हो रही है, जैसे खरगोन में हुई, उसके बारे में कुछ कहेंगे क्या? उसका ये है कि देखिए, हमें अपने वाहनों को अगर अपनी सुरक्षा करनी है तो एक देखिए जो मैं चला रहा हूँ मेरे साथ साथ उसमें कितने सारे यात्री बैठे हुए हैं। हमें उनकी जो जीवन का भी जो है सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए अपने कंडम वाहनों का या उनको रिन्यू ना करा के कुछ फ़ायदे के लिए उपयोग करते रहते हैं, जो कि बहुत गलत है। तो मैं चाहूँगा कि इसके लिए एक निश्चित पॉलिसी बने, एक नियम बने जिसके तहत लोग ईमानदारी के साथ अपना वाहनों का उन्हीं का उपयोग करें जिनकी आवश्यकता है और एक समय के बाद उसको अपना जैसे उसकी सर्विसिंग करानी है या उसकी समय सीमा पूरी हो गई। आजकल सरकार ने एक नई नीति भी जारी की है कि पुराने वाहनों को वो जमा करके फिर उसको नया वाहन के लिए उसको पैसा दे देते हैं। तो उसका नीति का भी उपयोग करके हम अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करा के
और फिर नया वाहन लें। कंडम बसें बहुत चल रही हैं जी, तो सरकार को क्या करना चाहिए उसके लिए? सरकार तो अपने तरफ से नियम ही बना सकती है, जागरूकता तो लोगों को ही लानी पड़ेगी। मैं अगर उसका मालिक हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपना फ़ायदा ना देखते हुए सबके सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए उस तरह से उपयोग करूं। सरकार का काम तो नियम बनाना, लेकिन उसको फॉलो करना तो जनता के ऊपर निर्भर करता है। जनता ही अगर सही से, या जो उसके मालिक हैं वो उससे सही से काम करेंगे तो ही हो पाएगा। बाकी सरकार इतने तरीके से लागू नहीं करा सकती हो, जनता को ही उसको करना पड़ेगा। अधिकतर लोग है ना इल्ज़ाम लगाते हैं कि आरटीओ विभाग अपनी भूमिका सही नहीं निभाता। देखिए, आरटीओ विभाग तो अपना काम अपने ढंग से जो उसको करना चाहिए वो कर रहा है, लेकिन बात वही आती है कि जनता क्या चाह रही है। जनता भी तो अपने फ़ायदे के लिए वहाँ जाके कुछ तरह का कि हमारा काम जल्दी हो जाए, वो हो जाए, और उसके तहत जो दूसरे तरीके से अपने काम करा लेती है, तो वो भी तो एक गलत है। तो विभाग तो अपना काम सही करता है, लेकिन जनता और हम अपना फ़ायदा देखने के लिए हम अपने गलत तरीके से उस काम को करा लेते हैं। लगातार ओवरलोडिंग भी हो रही है बसों में, क्या लगता है आपको? बहुत ओवरलोडिंग हो रही है, गर्मी पड़ रही है। क्या नाम रखते हैं? अरुण यादव।